हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आपको पता है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो इससे पहले आपको 2014 और 2015 के जो एसए के हैं सीएस मेंस का जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो मैंने आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया है, ताकि आप इधर उधर कहीं पर भी ना जाएं अगर आप मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं तो अभी तो उनको बेस्ट ऑफ लक, जो अभी 2 दिन बाद एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपीएससी 2020 का। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस और आपको प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर उठा के पढ़ने चाहिए। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग की है प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर ऐसे के पेपर से, क्योंकि पहला ऐसे का ही पेपर होता है मेंस में। तो आप देख रहे हो कि सब कुछ वही रहेगा जो पहली 2 वीडियो जिन बच्चों ने देख रखी है, जिन लोगों ने देखी है पहली वीडियो, तो उनको पता है कि कैसे आता है ऐसे का पेपर। तो 1000 से 1200 शब्दों में लिखना होता है और ए और बी करके खंड आते हैं, एक एक विषय चुनना पड़ता है और 2 निबंध लिखने पड़ते हैं। तो हम बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। खंड ए में आप देखेंगे, स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल के बिना विकास संकटग्रस्त है। आपको पता है कि पहले का टाइम जो था वहाँ सिर्फ पुरुष सत्तात्मक थी, यानी पुरुष को ही आगे बढ़ाने की बातें की जाती थी। लेकिन अभी जो बीच में शुरू हुआ आधुनिक काल से, तो स्त्रियां भी यहाँ पर बढ़ चढ़ के जो है वो हिस्सा ले रही हैं। लेकिन हमारा जो, अगर हम विकास करना चाहते हैं तो हमें स्त्री पुरुष दोनों को समान सरोकार करना पड़ेगा, तभी हमारे आगे से जो संकटग्रस्त है वो ख़त्म होगा। इस पर भी आप अच्छा सा लिख सकते हैं 1000 से 1200 शब्दों में। दूसरा है, आवश्यकता लोभ की जननी है तथा लोभ का आधिक्य नस्लें बर्बाद कर देता है। इसका मेन जो सारांश निकल रहा है वो ये है कि हमारी जो आज के टाइम में आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, कहीं ना कहीं जो है वो हमारी जो नस्लें, आने वाली जो पीढ़ी है, उन्हें बर्बाद करने के लिए हम अपने आप शुरुआत कर रहे हैं। तो लोभ की जननी है, लालच बढ़ा देती है आवश्यकताएं। इस पर भी आप अच्छा खासा लिख सकते हैं। तीसरा कह रहा है, संघीय भारत में राज्यों के बीच जल विवाद। ये भी आपको पता है कि भारत जो है फेडरलाइज्ड इंडिया है, संघीय शासन है। यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर यहाँ पर शासन करती है, और इनके बीच में जो राज्य हैं हमारे, जो 29 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके बीच में जल विवाद को लेकर आए दिन झगड़े भी होते रहते हैं। इस पर भी आप लिख सकते हैं। नवप्रवर्तन आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का अपरिहार्य निर्धारक है। इस पे भी आप लिख सकते हैं कि जो नवप्रवर्तन हो रहे हैं, डिजिटलाइजेशन आ रहा है, क्योंकि 2016 का पेपर है ये, तो यहाँ पर नवप्रवर्तन का मतलब है डिजिटलाइजेशन जो किया जा रहा है, हर चीज़ को इंटरनेट के थ्रू कर दिया जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण में कहीं ना कहीं सहायक ज़रूर है। तो इस पर आपको लिखना है। अब सेक्शन बी हम देखेंगे, तो इसमें सहकारी संघवाद मिथक अथवा यथार्थ। तो इसका मतलब है कि जो सहकारी संघवाद है, यानी कोऑपरेटिव जो फेडरलाइज्म है, यानी राज्य सरकारें जो केंद्र सरकार को सपोर्ट करती हैं, कोऑपरेट करती हैं, और केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोऑपरेट करती है, तो वो एक झूठ है या फिर रियलिटी है। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि झूठ है तो कैसे और रियलिटी है तो कैसे। अथवा लिखा हुआ है तो आपको मिथक लिखना है, मिथक पे लिखना है, और या फिर यथार्थ पे, दोनों में से किसी एक पे लिखना है आपको कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा है साइबर स्पेस और इंटरनेट। आपने देखा कि 2016 में ये मुद्दा उठा था साइबर स्पेस और इंटरनेट को लेकर, और ये हर बार आता है, एक ना एक क्वेश्चन इंटरनेट पे ज़रूर आता है। आपको चारों पेपर में मिल जाएगा मेंस के, यानी GS 1, 2, 3, 4 में भी मिलेगा, ऐसे में भी आपको ये मिलेगा। दीर्घ अवधि में मानव सभ्यता के लिए वरदान अथवा अभिशाप। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इंटरनेट जो है वो आने वाली पीढ़ी के लिए, मानव सभ्यता जो है उसके लिए वरदान साबित होगा या फिर अभिशाप साबित होगा। तो ये आपको बताना है, क्योंकि अथवा लगा हुआ है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर बहुत ही आसान यहाँ पर आते हैं दोस्तों। अगर आप अच्छे से न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, रीड करते हैं रेगुलरली, और चीज़ों को समझकर आप पढ़ाई करते हैं, तो आप आराम से इन 8 जो ऐसे हैं, 8 जो ऐसे दिए जाते हैं, इनको आराम से आप लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पर सिर्फ 2 ही लिखने का, तो और भी अच्छी बात होती है कि हमें यहाँ पर सिर्फ 2 ही करने हैं, पर आपको सारे पता होने चाहिए, क्योंकि किसी भी एक को भी आप कर रहे हैं ना, 2 को भी आप कर रहे हैं, तो उसमें सबका, यानी जितने भी आपको दे रखे हैं ना, सबका आप लिख सकते हैं उसमें सारांश। अब तीसरा जो हम देखेंगे वो है भारत में लगभग रोजगार विहीन समृद्धि, आर्थिक सुधार की विसंगति या परिणाम।
आप देखेंगे कि भले ही डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है और जो हमारी सरकार है वो कह रही है कि रोज़गार बढ़ रहा है, इससे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि रोज़गार नहीं बढ़ रहा है, रोज़गार विहीन समृद्धि हो रही है यहाँ पर। और लोग जॉबलेस होते जा रहे हैं और फिर 2020 तो पूरा जॉब छीनने वाला ही आया था। तो यहाँ पे बताना है कि आर्थिक सुधार की विसंगति है या फिर परिणाम है। तो आपको ये यहाँ पर बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है क्योंकि ये आपका पूरी तरीके से इकोनॉमिकल होगा। तो अगर आप न्यूज़पेपर से पढ़ते आए हैं बेरोजगारी को लेकर, रोजगार विहीन समृद्धि को लेकर, तो आसानी से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब चौथा जो कह रहा है डिजिटल अर्थव्यवस्था, देखो मैंने आपको बताया कि साइबर स्पेस और इंटरनेट जो है, यानी यहाँ पर भी आपको डिजिटलाइजेशन के बारे में आप लिख सकते हो। और डिजिटल अर्थव्यवस्था यहाँ तो फिर बिल्कुल ही डायरेक्टली पूछ लिया गया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में। तो एक समताकारी या आर्थिक असमता का स्रोत है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये समताकारी है यानी कि ठीक ठाक है, अच्छा है, लेवल पर रहेगा, या फिर आर्थिक समानता का स्रोत है, असमानता का, यानी यहाँ पर इनइक्वालिटी है इकोनॉमिक में जब डिजिटल अर्थव्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि भारत को डिजिटलाइजेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन डिजिटलाइजेशन करने का मतलब तभी सही साबित होगा जब लोगों को वो चीज़ समझ में आए। तो आपने देखा कि पूरे जो 8 क्वेश्चन हैं, 8 एसए के टॉपिक हैं, आप अगर इसको ध्यान से अभी आप इसको तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आपको 2021 का एग्ज़ाम देना है, 2022 का एग्ज़ाम देना है, तो आपके पास सारे के सारे जो टॉपिक हैं मैं आपके लिए एसए के बाद GS1 भी लेकर आऊँगी, GS2 भी लेकर आऊँगी, तो बहुत आसानी से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। मुझे बस इतना चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, सबके लिए यूज़फुल है। थैंक यू।